हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर के अंदर ऑर्गेनिक रिएजेंट्स को पढ़ने वाले हैं। बच्चा देखो, यहाँ पर हम क्विक रिवीजन करेंगे। मतलब हम यहाँ पर रिएजेंट देखेंगे और रिएजेंट कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो हम इंडिविजुअली कर चुके हैं। ये क्विक रिवीजन है जिसके अंदर आपको आराम से 100 अबव रिएजेंट्स के फंक्शंस जानने को मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, जो हमारे पास हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स का चैप्टर है। वन बाय वन हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास कहीं पर PX3 अगर आपको दिया गया है, अब PX3 का मतलब है आपको PCl3 दे दे, आपके पास PBr3 आपको दे दे, या फिर PI3 अगर आपको दे दे। ये क्या काम करता है, कहीं पर भी अगर आपको अल्कोहल दिखाई देता है, उस अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड के अंदर बदल देता है। मतलब अगर कहीं पर OH दिखाई देगा, उसकी जगह पे क्या होगा, X आपके पास सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर आपने इसके अंदर PCl3 डाल दिया तो Cl जाके जुड़ जाता है। PBr3 अगर आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो आपके पास Br जुड़ जाएगा। PI3 डाल दिया तो क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन आपके पास सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखो, सेकंड आपके पास क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सेकंड देखो, आपके पास अगर आपने PCl5 डाल दिया या फिर SOCl2 ले लिया, इसकी खास बात क्या होती है बच्चा, कि ये अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड के अंदर बदलता है, जो अभी अभी देखा है। मतलब ये OH की जगह पे क्या डाल देगा, Cl यहाँ पे जोड़ देगा। लेकिन इसकी एक और खास बात होती है कि अगर इसको कहीं पर एसिड दिखाई देता है, उस एसिड को एसिड क्लोराइड के अंदर चेंज कर देता है। मतलब अगर मेरे पास COOH ग्रुप दिया है और आपने SOCl2 डाल दिया, इसका मतलब इसको किस में बदल देगा, COCl के अंदर बदल देगा। या फिर अगर आपने इसके अंदर PCl5 डाल दिया तो भी आपके पास यही काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से अगर आपको याद करना हो तो सेकंड वाला याद करना, क्योंकि ये दोनों जगह पे आपके पास अप्लाई हो जाता है। थर्ड देखो, एक और आपके पास रिएजेंट होता है जो सेम काम करता है। थोड़ा सा याद करो, अगर मैं ल्यूकास टेस्ट करती थी ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्या कहता है, जिंक क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में या फिर HBr या HI की प्रेजेंस में, इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। याद आया। अब ल्यूकास रिएजेंट का भी क्या काम होता है कि ये अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड के अंदर बदलता है। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन आपके पास थे। अगला देखो, आपके पास फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में देखो, नॉर्मली हम बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास मान लिया Cl2 मेरे पास दिया है आयरन की प्रेजेंस में, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, फेरिक क्लोराइड में यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ। अगर ये कहीं पे दिया है, आपने सिंपल क्लोरीनेशन कराया है आयरन की प्रेजेंस में, या फिर आपका वो फेरिक क्लोराइड आपने डाला है, ये क्या करता है, बेंजीन आपके पास है, उस बेंजीन पर क्लोरीन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, H हटेगा, उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जाके आपके पास जुड़ जाएगा। इसके बाद देखो, फिफ्थ आपके पास इसी के अंदर अगर फर्स्ट चैप्टर से हैं तो डाइएजोटाइजेशन पढ़ लेते हैं। मतलब NaNO2 अगर आपने लिया है, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन को किया है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को मेंटेन अगर आपने किया है, ये क्या काम करता है, आपके पास डाइएजोटाइजेशन का काम करता है। कैसे काम करेगा, एनिलीन को डाइजोनियम सोल्ट के अंदर बदलेगा। ठीक है, कैसे बदलता है, ये आपके पास एनिलीन है, अगर आप इसके अंदर NaNO2 डाइल्यूट HCl प्लस 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करते हो तो डाइजोनियम सोल्ट का मतलब है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपके पास बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, सिक्स्थ आपके पास है, अगर हमने डाइजोनियम सोल्ट बना लिया है तो यहीं से रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी के अंदर पढ़ लेते हैं। देखो, डाइजोनियम सोल्ट आपके पास बन गया। अगर डाइजोनियम सोल्ट के अंदर आपने CuCl डाल दिया तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। अगर आपने CuBr डाल दिया तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। याद आया। अगर इसी के अंदर कॉपर साइनाइड CuCN डाल दिया तो क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, आपके पास बेंजोनाइट्राइल भी बोलते हैं। अगर आपने यहाँ पे Ki डाल दिया तो क्या बनेगा, आइडोबेंजीन आपको देखने को मिलेगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला, कि अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या बनता है, फिनोल आपके पास बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि अगर आपने यहाँ पर H3PO2 डाल दिया तो आपके पास क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से सिंपल बेंजीन बनती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछता है। ठीक है, ये सारी रिएक्शन किसकी थी, डाइजोनियम सोल्ट की थी। इसी के साथ 2-3 रिएक्शन और हैं, वो भी यहीं पर बता देती हूँ। डाइजोनियम सोल्ट के अंदर अगर आपने HbF4 डाल दिया या फिर आपने क्या डाला, सोडियम बोरो फ्लोराइड आपने यहाँ पे डाल दिया, तो ये क्या करता है, डाइजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हमने क्लोरीन का पढ़ लिया, ब्रोमीन का पढ़ लिया, आयोडीन का पढ़ लिया, फ्लोरीन के अंदर क्या डालना होता है, HbF4 या फिर सोडियम आपके पास NaBF4 आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। क्लियर है। देखो बच्चे, ये रिएक्शन कितनी थी, ये सब हेलो एल्केन्स के ऊपर थी, मतलब डाइजोनियम सोल्ट के ऊपर थी, आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड को आपको एल्काइल फ्लोराइड के अंदर अगर आपको चेंज करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप HbF4 नहीं डालोगे, यहाँ क्या डालते हैं, AgF डाल सकते हो। ठीक है, मरकरी का फ्लोराइड डाल सकते हो, एंटीमनी का फ्लोराइड डाल सकते हो, कोबाल्ट का फ्लोराइड डाल सकते हो। इनमें से कोई भी डालोगे, इन सब का फंक्शन क्या होगा, एल्काइल हैलाइड को एल्काइल फ्लोराइड के अंदर चेंज करना होगा। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे सकते हो, 6 इसको दे सकते हो, 7th इसको दे सकते हो, 8th इसको दे सकते हो। अब बढ़ते हैं 9th की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये इसका फंक्शन है, ये आपके पास रिएजेंट है। अब देखो, नॉर्मल वुड्स रिएक्शन की तरफ करते हैं कि अगर आपके पास कहीं पर आपको सोडियम ड्राई ईथर दिया गया है, याद आया, सोडियम ड्राई ईथर दिया गया है, क्या काम करेगा, कहीं पर भी अगर आपको एल्काइल हैलाइड दिया होगा, उस एल्काइल हैलाइड को एल्केन के अंदर बदल देगा। क्या बोलते थे इसको, वुड्स रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, और अगर अराइल हैलाइड के अंदर बात करते हैं तो उसको फिटिग रिएक्शन बोल देते हैं। तो उसकी पहचान क्या है, सोडियम ड्राई ईथर आपके पास पहचान है। उसके बाद देखो अगला आप ले लो, अगला ले लो आप कि अगर आपने बेस ले लिया, मान लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ले लिया, और अगर आपने इसको हीट कर दिया तो ये क्या करता है, क्लोरोबेंजीन को ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसको किस में बदलता है, फिनोल के अंदर आपको बदल कर दे देता है। ठीक है ना, अगर आपने बेस डाल के हीट कर दिया तो हेलोबेंजीन आपके पास है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फिनोल के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद 11th देखो आपके पास क्या होगा। अब देखो वो पढ़ लेते हैं, क्लोरोबेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ लेते हैं। अब ध्यान दो, अगर मैं ब्रोमिनेशन कराना है, मतलब आपने Br2 डाल दिया FeBr3 की प्रेजेंस में, तो बेंजीन का क्या हो जाएगा, आपके पास ब्रोमिनेशन आपके पास हो जाएगा, मतलब ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन आपके पास हो जाएगा, अगर आपको बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराना है तो। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको क्लोरीनेशन कराना है तो आप क्या डालते हो, Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में डालोगे, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन का क्लोरीनेशन आपके पास हो जाएगा। क्लियर है। इसी के साथ अगर आपने CH3Cl डाल दिया यहाँ पे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, बेंजीन का एल्काइलेशन करता है, मतलब क्या करता है, R ग्रुप को जोड़ देता है। ठीक है, आपने पढ़ा है ना बच्चा कि कोई भी है, मान लिया मेरे पास हेलोबेंजीन दिया है, इसके अंदर मैंने CH3Cl AlCl3 डाल दिया, तो आपको पता है X ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो उस पे जाके क्या जुड़ जाएगा, R ग्रुप जाके आपके पास जुड़ जाएगा। इस तरह से हम इन रिएक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, इसे हम क्या बोलते थे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते थे। अब एल्काइलेशन पढ़ लिया तो असाइलेशन भी पढ़ लेते हैं, मतलब CH3COCl अगर आपने डाला और आपने AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया, तो वो बेंजीन का क्या कराएगा, असाइलेशन कराएगा, मतलब COCH3 ग्रुप को वहां पे जोड़ देगा, COR ग्रुप को वहां पे क्या करेगा, जोड़ देगा। ठीक है, इसी के साथ नाइट्रेशन पढ़ लेते हैं, मतलब अगर आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया और प्लस में कंसंट्रेटेड
नाइट्रिक एसिड आपने डाल दिया, HNO3 आपने डाल दिया, तो आपके पास ये क्या करता है, बेंजीन का नाइट्रेशन करने का काम करता है, नाइट्रो ग्रुप आपके पास जाके जुड़ जाता है। ठीक है, अगर हमने बेंजीन का नाइट्रेशन कर लिया तो सल्फोनेशन की बात कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है। तो आपके पास क्या हो जाता है, सल्फोनेशन हो जाता है बेंजीन का, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन आपके पास हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखो, अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया एसिड की प्रेजेंस में, जिसे हम क्या कहते थे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव करते थे। ठीक है, ये क्या काम करता था, एल्कीन को अल्कोहल में बदलने का काम करता था। याद आया, हाइड्रोलिसिस आपके पास है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस एल्कीन को अल्कोहल के अंदर बदलता था। ठीक है, इसके मैकेनिज्म भी है, वो भी हमने पढ़े हैं। इसी के साथ हम पढ़ते हैं एक्वस KOH अगर आपने डाल दिया तो एक्वस KOH आपके पास क्या करेगा, एल्काइल हैलाइड को, कोई भी अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड है उसको क्या बदल देगा, अल्कोहल के अंदर बदल देगा। क्लियर है। इसी के साथ एक रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन पढ़ लो, HB3 BH3 अगर मेरे पास है, H2O2 की प्रेजेंस में, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराता है। उसका काम क्या होता है, एल्कीन को अल्कोहल के अंदर बदलना होता है। ठीक है, अगर एल्कीन आपके पास दी है, अल्कोहल के अंदर बदल देता है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो क्या करता है, एंटी मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग इसको चेंज करता है। ठीक है, ये इसका क्या है, फंक्शन आपके पास है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास कहीं पर भी सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया गया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आपको दिया है, ये दोनों क्या करते हैं, रिडक्शन करने के काम करते हैं। ठीक है, कैसे रिडक्शन करते हैं, कोई भी अल्कोहल एल्डिहाइड दिया हो, कोई भी कीटोन दिया हो, कोई भी एसिड दिया हो, इनमें से कुछ भी दिया हो, इन सबको किस में बदलते हैं, अल्कोहल के अंदर बदल कर रख देते हैं। इसी के साथ अगर आपको कहीं पर नाइट्रो ग्रुप दिया है, साइनाइड आपको दिया है, आइसोसाइनाइड दिया है, इन सबको भी क्या करता है, अमीन ग्रुप के अंदर चेंज कर देता है। ये इनकी खास बात होती है। ठीक है, इसी के साथ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। अगर कहीं पर आपको H2 दिया है प्लेटिनम की प्रेजेंस में, H2 दिया है पेडिलियम की प्रेजेंस में, H2 दिया है निकल की प्रेजेंस में, ये सारे के सारे क्या करते हैं, चाहे आपके पास एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे फिर साइनाइड ग्रुप हो, इन सब का क्या कर देते हैं, रिडक्शन करने का काम कर देते हैं, हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, मतलब प्लस H2 आपके पास हो जाता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लो, RMgX आपके पास है, प्लस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है, तो हमेशा क्या होगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन आपके पास किसके अंदर बदलता है, अल्कोहल के अंदर बदलने का काम करता है। जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराते हो तो क्या बनता है, अल्कोहल आपके पास वहां पर बन जाता है। इसी तरह से याद रखो, अगर कहीं पर O2 दिया है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, वो कहाँ पर यूज करते हो, क्यूमीन को फिनोल के अंदर बदलने में काम आता है। ठीक है, अगर कहीं पर सिंपल सोडियम दिया है, सोडियम क्या काम करता है, अगर अल्कोहल दिया है, अल्कोहल को आप क्या करते हो, सोडियम एल्कोक्साइड के अंदर बदल देते हो। अगर कहीं पर फिनोल दिया हुआ होता है, फिनोल का क्या बन जाता है, उसका फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन आपके पास है, उसके अंदर बदल देता है। ठीक है, सोडियम का काम क्या होता है, -H पॉजिटिव को करना आपके पास होता है। इसके बाद देखो अगला आपके पास, अगर मेरे पास कहीं पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, प्लस में आपने उसको हीट कर दिया। ठीक है, आपने देखा होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस अगर हम हीट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। मतलब ये क्या करता है, वाटर को बाहर निकाल देता है। अब जब ये वाटर को बाहर निकालता है, मतलब ये कैसे बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल जो आपके पास है उसको किस में बदलता है, एल्कीन के अंदर कन्वर्ट करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि जब जब आपके पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया हो और अगर 443 टेम्परेचर दिया है तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्कीन के अंदर बदलने का काम करता है। लेकिन अगर आपको कहीं पर 410 केल्विन टेम्परेचर दे देता है तो यही अल्कोहल ईथर के अंदर आपके पास बदल जाएगा। अगर सिंपल हीटिंग लिखा है तो आप हमेशा क्या करोगे,
एल्कीन बनाओगे, डिहाइड्रेशन कराओगे। ठीक है, अगर 410 केल्विन टेम्परेचर आपके पास कहीं पर दिया है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ईथर वहां पर बनाना पड़ेगा। याद आया। इसी के साथ साथ अगर आपको 85% H3PO4 दे दिया जाता है और आप उसको हीट करते हो, ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हो, मतलब वही 450 केल्विन के आसपास अगर आप उसको हीट करते हो तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल एल्कीन के अंदर बदल देता है। सेकेंडरी अल्कोहल किस में बदलता है, एल्कीन के अंदर बदलता है। लेकिन अगर आपने 20% H3PO4 डाला और थोड़ा सा कम टेम्परेचर रखा, 350 के आसपास आपने रखा, तो क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल है वो एल्कीन के अंदर बदल देता है। ठीक है। और अगर आपने कहीं पर अल्कोहलिक KOH पढ़ा है, ये बहुत पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है, ये क्या काम करता है, एल्काइल हैलाइड को एल्कीन में बदलने का काम करता है। ठीक है, मतलब क्या काम करता था, याद आया हो तो, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन आपके पास करता है, जिसको हम क्या पढ़ा था हमने, बीटा एलिमिनेशन के अंदर भी हमने पढ़ा था। क्लियर है। इसी के साथ साथ अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है, अगर आपको कहीं पर K2Cr2O7 मिलता है एसिडिक मीडियम के अंदर, ठीक है, या फिर CrO3 आपको मिलता है KMnO4 इसकी प्रेजेंस में, इसका काम आपके पास क्या होता है कि अल्कोहल अगर मेरे पास कहीं पर भी है उसको सीधा एसिड के अंदर बदल देता है। अल्कोहल को अगर एसिड में बदलना है तो क्या डालोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट डालोगे एसिडिक मीडियम में, या फिर CrO3 डालोगे पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में। ठीक है, अगर आपने क्या किया, कॉपर के साथ कॉपर डालकर, कॉपर चिप्स डालकर अगर आपने हीट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या काम करता है, अल्कोहल का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करने का काम करता है, और उससे क्या होगा, आपके पास क्या बनता है, अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल अगर आपके पास है वो एल्डिहाइड के अंदर बदल जाता है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास है वो कीटोन के अंदर बदल जाता है, अगर टर्शरी अल्कोहल आपके पास कहीं पर होता है तो वो एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। अगर हम कॉपर प्लस हीट करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल होगा उसको एल्डिहाइड में बदलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसको कीटोन के अंदर बदल देगा। अगर मेरे पास कहीं पर टर्शरी अल्कोहल है तो उसको किस में बदलता है, एल्कीन के अंदर आपके पास बदल देगा। ठीक है, इसी के साथ याद रखना आप लोग कि अगर कहीं पर आपको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दे दिया, नाइट्रिक एसिड दे दिया, ये क्या करेगा, ये मोनोनाइट्रेशन करता है। अगर मेरे पास फिनोल का केस दिया है और अगर आपने कंसंट्रेटेड ले लिया, HNO3 ले लिया और फिनोल के अंदर डाल रहे हो तो ट्राई नाइट्रेशन करेगा। 3 जगह पे आपके पास ऑर्थो पैरा पे क्या लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आपके पास लग जाएगा। तो डाइल्यूट देगा तो आपको एक जगह पे लगाना है, और अगर कंसंट्रेटेड देगा तो तीनों जगह पे आपको नाइट्रो ग्रुप वहां पर लगा देना है। याद रहेगा। ठीक है, इसी के साथ ध्यान में रखना, अगर आपको कहीं पर ब्रोमीन दे दिया है प्लस में वाटर डाल दिया, ब्रोमीन के साथ वाटर डाल दिया, तो वो क्या करता है, ट्राई ब्रोमिनेशन करता है फिनोल का। ये फिनोल वाले चैप्टर से है अपने, तभी हम इसको स्टार करके पढ़ते हैं कि नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन बहुत आता है पेपर में। अगर डाइल्यूट डाला है एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, अगर कंसंट्रेटेड डाला है तो तीनों पे ग्रुप जोड़ देगा। याद होगा आपको, ओ एच आपके पास है, NO2 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 आपके पास ऐसे करके जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में है तो फिनोल का ट्राई ब्रोमिनेशन होता है। अगर ब्रोमिनेशन आपके पास Br2CS2 की प्रेजेंस के अंदर देगा तो यहाँ पे मोनोब्रोमिनेशन होता है, एक जगह पे आपके पास ब्रोमीन जाके जुड़ता है फिनोल पे। दोनों में डिफरेंस याद रखना भाई, वाटर के साथ है ट्राई ब्रोमिनेशन होगा, CS2 के साथ है तो मोनोब्रोमिनेशन आपके पास होगा। ठीक है, इसके साथ अगला देखो भाई, आपके पास मान लिया मेरे पास ये वाला ले लो, अगर मेरे पास NaOH दिया है CO2 की प्रेजेंस में, ठीक है, बेस दिया है CO2 की प्रेजेंस के अंदर, याद रखना ये फिनोल को सैलिसिलिक एसिड के अंदर बदल देता है, सैलिसाइक्लिक एसिड के अंदर बदल देता है। अगर मैंने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ले लिया, CHCl3 ले लिया, बेस की प्रेजेंस में ले लिया, तो ये क्या करता है, फिनोल को सैलिसाइल एल्डिहाइड
के अंदर बदल देता है। ठीक है, अगर मैंने जिंक डस्ट यहाँ पे डाल दिया तो ये क्या करेगा, फिनोल को डायरेक्ट बेंजीन के अंदर, बेंजीन में बदलने में काम आएगा। ये सब फिनोल वाले चैप्टर से आपके पास है। बेस प्लस CO2 डाला, फिनोल को सेलिसाइक्लिक एसिड के अंदर बदलेगा। क्लोरोफॉर्म प्लस में बेस आपने डाला तो फिनोल को सेलिसाइल एल्डिहाइड में बदल देगा। जिंक डस्ट अगर आपने डाला तो फिनोल से क्या बन जाएगा, बेंजीन आपके पास बन जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मान लिया मेरे पास Na2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या सोडियम डाइक्रोमेट आपके पास हो, सल्फ्यूरिक की प्रेजेंस में आपके पास हो। ठीक है, या फिर आप सिंपल बोल सकते हो एयर की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन को कराते हो तो क्या होगा, फिनोल से क्या बनेगा, बेंजोक्यूनोन आपके पास बनेगा, क्यूनोन आपके पास बनेगा। याद रखना, ये सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैंने दिया है तो फिनोल से आपके पास क्या बनेगा, बेंजोक्यूनोन आपके पास बनेगा। और अगर मैंने यहाँ पे जिंक के साथ Cr2O3 मैंने दे दिया, प्लस में यहाँ पे हीट कर दिया, थोड़ा सा प्रेशर आपने अप्लाई करा दिया, तो कहीं पर भी CO और H ग्रुप है वो मिथेनॉल के अंदर बदल जाता है। याद रहेगा। इसी के साथ साथ एक फंक्शन ये याद रखना, कहीं पर भी PCC दिया हो, PCC का काम क्या होता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना, मतलब ऑक्सीडेशन आपके पास करता है। ये कैसा करता है, माइल्ड ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, अगर मैंने कहीं पे आपके पास पेडेलिनियम दे दिया, BaSO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन आपने अगर यहाँ पे करा दिया, इसको ये किसका हाइड्रेशन कराता है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड के अंदर बदल देता है। इसको क्या बोलते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन बोलते हैं। याद आया, रोजनमुंड के अंदर हाइड्रोजिनेशन पेडिलियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में कराते हो, क्या बनता है, एसिड क्लोराइड से सीधा क्या बनता है, एल्डिहाइड आपके पास तैयार हो जाता है बनके। इसी तरह से अगर मेरे पास कहीं पर टिन क्लोराइड है HCl की प्रेजेंस में या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में कराते हो तो CN ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, CHO ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास एल्यूमिनियम का हाइड्राइड होता है, आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हो, ये भी क्या काम करता है, CN को CHO में बदलने का काम करता है। अगर मैंने कहीं पर डाइबल H आपको दे दिया, प्लस में हाइड्रोलिसिस करा दिया, ये क्या काम करता है, एस्टर को एल्डिहाइड में बदलने का काम करता है। ठीक है, अगर मैंने कहीं पे CrO2Cl2 वाटर की प्रेजेंस में दे दिया आपके पास, ये क्या करता है, टॉलीन को एल्डिहाइड में बदलने का काम करता है। ठीक है, अगर मैंने CrO3 आपको दे दिया, CH3CO होल ट्वाइस O के साथ दे दिया, तो ये क्या करता है, टॉलीन को बेंजल्डिहाइड के अंदर बदलने का काम करता है। ये सब रिएक्शन है, बहुत सारी बीच में नेम रिएक्शंस आपके पास आई हैं, कुछ रिएजेंट्स आपके पास हैं, तो सारे किस तरह से काम करते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगर मैंने क्लोरीनेशन Cl2H न्यू की प्रेजेंस में करा दिया, क्या काम करता है, ये आपका बेंजीन का जो एल्काइल ग्रुप होता है उसका क्लोरीनेशन करता है। किसका, एल्काइल ग्रुप का, बेंजीन के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप होता है उसका क्लोरीनेशन आपके पास करता है। ठीक है, अगर मैंने कहीं पे CO डाल दिया HCl की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 वहां पे डाल दिया, तो वो क्या काम करता था, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड के अंदर बदलता है। ठीक है, नेम रिएक्शन है। इसी के साथ अगर मैंने CH3 का ट्वाइस कैडमियम यहाँ पे ले लिया है, वो क्या करता है, एसिड क्लोराइड को मतलब COCl को कीटोन के अंदर बदल देता है। ठीक है, अगर मैंने RMgX दे दिया हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, साइनाइड को कीटोन के अंदर बदल देता है। ठीक है, अगर मैंने HCN दे दिया तो वो कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास अगर कहीं पर भी है, उस कार्बोनिल क्या होता है, CN और इधर क्या हो जाएगा, OH, इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। तो कार्बोनिल को क्या करेगा, साइनोहाइड्रीन के अंदर चेंज कर देगा। ठीक है, अगर मैंने HCN ना देके NaHSO3 दे दिया होता तो ये क्या करता, आपके पास मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का एडिशन कर देता वहां पे।
अगर मैंने कहीं पे NH2 दिया होता, ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास अगर है उसको हाइड्राजोन के अंदर बदल देता। ठीक है, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप आपके पास है। अगर मेरे पास ROH के साथ HCl दे दिया मान लिया, तो ये क्या काम करता है, एल्डिहाइड और जो अगर मेरे पास कीटोन है इसको हेमी एसिटल के अंदर बदल देता है, और अगर मेरे पास कीटोन है उसको एसिटल के अंदर बदल देगा। ठीक है, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप आपके पास हैं। इसी के साथ अगर मेरे पास कहीं पर भी सिंपल HI दे दिया, वो क्या काम करता है, ईथर को एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड के अंदर बदल देता है। मैंने कहीं पर जाइमेज दे दिया, जाइमेज का काम क्या होता है, अगर मेरे पास ग्लूकोज है या फिर मेरे पास फ्रक्टोज है, उसको किस में बदलता है, इथेनॉल के अंदर बदल देता है, अल्कोहल बना देता है। ठीक है, और अगर मैंने कहीं पर इन्वर्टेज लिख दिया, इन्वर्टेज का काम क्या होता है, मेरे पास सुक्रोज है उसको तोड़ के किस में बदलता है, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज के अंदर उसको बदल देता है। ये कौन काम करता है, इन्वर्टेज आपके पास है, वो वाला रिएजेंट आपके पास काम करता है। इसी के साथ और कुछ नेम रिएक्शन है। अगर मेरे पास जिंक अमलगम है, ये एल्डिहाइड वाले चैप्टर से है, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन को करा दिया, इसको क्या बोलते थे, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्या काम करता है, कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन के अंदर बदल देता है, मतलब CH2 के अंदर बदल देता है। और सेम अगर मेरे पास हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करा दिया KOH की प्रेजेंस के अंदर, ये भी क्या करता है, कहीं पर भी कार्बोनिल ग्रुप है उसको क्या बदल देगा, एल्केन के अंदर बदल देगा। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ और मेन फंक्शंस अगर आपके पास हो, ये वाला कर सकते हो, एक Cl2 अगर मेरे पास है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HVZ रिएक्शन आपके पास होती थी अगर आपको याद हो तो। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहीं पर दे दिया जाता है, ये क्या करता है, एसिड को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अमाइड को अगर मेरे पास कहीं पर अमाइड दिया गया है, CONH2 ग्रुप दिया गया है, उसको किस में बदल देता है, अमीन के अंदर उसको बदल देगा। ठीक है, अगर आपके पास मैंने कहीं पर बेस दे दिया, NaOH दे दिया Br2 की प्रेजेंस में, तो आपके पास रिएक्शन क्या होती थी, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन ऐसे ही होती थी। मतलब ये क्या काम करता था, अमाइड को अमीन ग्रुप के अंदर बदल देता था और एक कार्बन, मतलब एक कार्बन को कम कर देता था, यहाँ पे एक कार्बन लेस हो जाता था। ठीक है, इसी तरह से एक नेम रिएक्शन के अंदर आप पढ़ते हो, KOH आपने डाला प्लस में क्लोरोफॉर्म आपने डाल दिया, वो क्या काम करता था, आपके पास अमीन्स को, कार्बाइल अमीन रिएक्शन आपने पढ़ी है ना, क्या करेगा, अमीन्स को कार्बाइल अमीन के अंदर बदल देता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, बेस प्लस क्लोरोफॉर्म आपको डालना पड़ता है। ठीक है, अगर मैंने मान लिया कहीं पे NaNO2 दे दिया HCl की प्रेजेंस में, ये क्या करता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स को अल्कोहल के अंदर बदल देता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। अगर मैंने यहाँ पे Br2 प्लस वाटर कर दिया, तो ये क्या करेगा, मेरे पास कहीं पर भी एनिलीन दिया होगा उसको ट्राई ब्रोमो एनिलीन के अंदर बदल देगा। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस आपके पास हैं। अगर मैंने सिंपल अमोनिया डाल दिया और साथ में हीट अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये क्या करता है, एसिड को अमाइड में चेंज कर देता है, मतलब COOH को CONH2 के अंदर चेंज कर देता है। अगर आपने सिंपल हीट करके, आपने क्या किया, सिंपल हीटिंग किया, अमोनिया डाला और प्लस में आपने हीट कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इसका मेनली आपके पास फंक्शन है। या फिर आपके पास अगर आपने कहीं पर बेस देखा CaO की प्रेजेंस में, ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, क्या काम करता है, एसिड को एल्केन के अंदर बदल देता है। ठीक है, तो ये कुछ नेम आपके पास रिएजेंट्स हैं, चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन के बेस पर भी हैं, जनरल भी हैं, ये इसके साथ साथ फंक्शन है। तो आप एक नोट बना के रखना अपने टेबल के सामने, तो आप इसको देखोगे तो आपकी बार बार आपको रिवाइज होता रहेगा कि आपने जो रिएजेंट्स पढ़े हैं चैप्टर के अंदर वो कौन कौन से हैं और वो किस तरह से आपके पास काम करते हैं। ठीक है बच्चा।